गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर चिल्ड्रन। क्लास 11th का इंग्लिश का आज थर्ड लेसन है, इंग्लिश पोएट्री का एजुकेशन ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। 1770 में इनका बर्थ हुआ, 1850 में डेथ कर गए। बहुत ही नेचर के कवि हैं, प्रकृति से रिलेटेड ही पोएम लिखते हैं। इस कविता में एक लड़की है जिसका नाम है लूसी। काल्पनिक लड़की है, नेचर की लड़की है। उसी को पॉइंट आउट करके लेखक ने इतनी बड़ी कविता लिखा है कि वो लड़की है, वो मेरी लड़की है, प्रकृति में पैदा हुई है, उसका हम देखभाल करेंगे। उसी के लेसन को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर। तो शुरू करते हैं चैप्टर में। 3 years she grew in sun and shore। कवि कहता है 3 years she grew, उसका विकास हुआ, इन सन अर्थात धूप में, एंड शोर अर्थात बौछार में अर्थात बारिश की बूंदों में, कि 3 वर्ष वो धूप और वर्षा की बूंदों में विकसित हुई। अर्थात ये कह सकते हैं दूसरे शब्द में कि 3 वर्ष जो उसकी उम्र के प्रारंभिक 3 वर्ष थे लूसी के, वह 3 वर्ष अपने उम्र के प्रारंभिक 3 वर्षों में प्रकृति के खुले वातावरण में विकसित हुई। देन नेचर सेड, तब प्रकृति ने कहा, अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन, कि एक सुंदर फूल ऑन अर्थ धरती पर वाज नेवर सोन, कभी नहीं बोया गया, अर्थात उत्पन्न हुआ। कि कवि कहते हैं कि ऐसा सुंदर फूल, इतना प्यारा फूल धरती पर इसके पहले कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, शी शैल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन। कि कवि कहते हैं दिस चाइल्ड, ये बच्ची जो है, आई मैं, टू माई सेल्फ विल टेक, मैं स्वयं के लिए इसको ले लूंगी, अर्थात मैं इसका पोषण करूंगी। शी शैल बी माइन, वह मेरी होगी, अर्थात वो मेरी पुत्री होगी, मेरी कहलाएगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माइन, और मैं इसको आई विल मेक, मैं इसको बनाऊंगी, अ लेडी एक स्त्री, ऑफ माई ओन, कि मैं खुद की एक स्त्री बनाऊंगी, अर्थात अपने ही नियमों के अनुसार इसको एक स्त्री के रूप में परिवर्तित करूंगी, ऐसा इसका पालन पोषण करके। आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। माई सेल्फ विल, मैं स्वयं, विल टू माई डार्लिंग, मैं स्वयं, टू माई डार्लिंग अपनी प्रिय के लिए, भी होंगी, बोथ लॉ एंड इम्पल्स। कवि कहता है मैं स्वयं, कवि कहता है कि प्रकृति कह रही है कि मैं स्वयं इस अपनी प्रिय बच्ची के लिए होंगी, क्या होंगी, बोथ दोनों, लॉ एंड इम्पल्स नियम और प्रेरणा। कि मैं इस बच्ची को वो सारे जो नियम, जो नैतिक नियम है वह, और जो प्रेरणाएं हैं, जो भावना है वह मैं इसको सिखाऊंगी, इसके लिए ये दोनों मैं स्वयं ही होंगी। फिर कहती है प्रकृति, एंड विद मी, और मेरे साथ, द गर्ल, ये लड़की, इन रॉक एंड प्लेन, रॉक मतलब चट्टान, एंड प्लेन विस्तृत मैदान, कि रॉक और प्लेन, कि चट्टान में, मैदान में, इन अर्थ एंड हेवन, धरती में और आकाश में, अर्थात हेवन अर्थात स्वर्ग या आकाश में, इन ग्लेड अर्थात खुले मैदान में, एंड बोअर कुंजलताओं में, सेल फील, ये फील करेगी मेरे साथ, अनुभव करेगी, एंड ओवरसीइंग पावर, उस ओवरसीइंग पावर को, अर्थात उस प्राकृतिक शक्ति को, जो टू किंडल एंड रिस्ट्रेन, shall feel and overseeing power to kindle and और restrain, की जो किंडल अर्थात प्रेरित करती है और रेस्ट्रेन अर्थात नियंत्रित करती है। कि मेरे साथ यह धरती, यह बच्ची मेरे साथ चट्टान में, मैदान में, धरती में, आकाश में, खुले मैदान में और कुंजों में, ये उस शक्ति का अनुभव करेगी, जो शक्ति प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को, अर्थात वो प्राकृतिक शक्ति का अनुभव करेगी जो प्रत्येक वस्तु को अपने अधिकार में रखती है और उसको नियंत्रित करती है, अर्थात उसको प्रेरित करती है और उसको नियंत्रित करती है, रिस्ट्रेन करती है। किंडल अर्थात प्रेरणा देना, और रिस्ट्रेन अर्थात रोकना, अर्थात जो उसको अपनी प्रेरणा भी देती है और उसको रोकती भी है। आगे देखें।
She shall be sportive as the fawn that wild with glee across the lawn or up the mountain springs. कि कवि कहता है she shall be sportive, तो sportive अर्थात चंचल, जैसे एक खिलाड़ी होता है चंचल फुर्तीला. She shall be sportive, वो sportive अर्थात फुर्तीली होगी. as the fawn, fawn अर्थात हिरन का बच्चा, कि जैसे एक हिरन का बच्चा होता है वैसी वो फुर्तीली होगी, चंचल होगी. that wild with glee, glee अर्थात प्रसन्नता, कि बड़ी प्रफुल्लता आनंद के साथ. across the lawn, lawn अर्थात जो खुला मैदान है प्रकृति का, वो है प्रांगण, प्रकृति के प्रांगण में. और up the mountain spring, कि वो she shall be sportive as the fawn that wild with glee, जो बड़ी प्रसन्नता से across the lawn अर्थात मैदान में, lawn अर्थात मैदान, और अथवा up the mountain springs, और अथवा जो माउंटेन स्प्रिंग जो पर्वतीय झरने हैं उनमें ये स्पोर्टिव होगी अर्थात खेलेगी कूदेगी. एंड हर्ष shall be the breathing balm, और कवि कहते हैं कि प्रकृति कह रही है कि हर्ष इसकी ही shall be होगी the breathing balm, जो ये शक्तिदायक जो वायु है प्रकृति की, ब्रीथिंग अर्थात श्वास लेने वाली जो वायु है वाम का काम करेगी, इसके लिए एक शक्ति का काम करेगी, एक मलहम का काम करेगी. कि प्रकृति कहती है कि जो वायु है जो ब्रीथिंग है अर्थात हर्ष shall be the breathing balm, जो सुगंधित वायु और जो स्वच्छ समीर होती है ये इसके लिए एक ब्रीथिंग बाम का काम करेगी, एक मरहम का काम करेगी, अर्थात इसको यह ऊर्जा देगी. एंड हर्ष shall the silence and the calm of mute insensate things, हर्ष the silence, और ये जो मौन है प्रकृति का यह इसके ही अधिकार में होगा अर्थात इसका भी यह आनंद लेगी. एंड द काम, और वो शांति ऑफ म्यूट इनसेंसिट थिंग, उन मूक निर्जीव चीजों से जो शांति होती है अर्थात वन पर्वत पहाड़ जो भी ये शांतिमय जगह, इन सब की जो शांति है, म्यूट अर्थात मूक और इनसेंसिट अर्थात निर्जीव चीजों की जो शांति है वह इसकी ही होगी.